हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं विटामिन के बारे में सब कुछ जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, इसकी जो पीडीएफ होगी आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। विटामिन जो कि हमारे भोजन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमारे भोजन से हमको कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलते हैं। तो हमारे जो भोजन में विटामिन होता है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए, जो विटामिन होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल, कुछ विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, कुछ विटामिन होते हैं जो जल में नहीं घुल पाते लेकिन वो वसा में घुल जाते हैं। तो दो टाइप के आप लोगों के विटामिन हो गए। कौन कौन से विटामिन है जो कि जल में घुल जाते हैं? एक तो है विटामिन सी और एक है आप लोगों का विटामिन बी। इसको आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हो। डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में होती है ना, व्हाइट ब्लड सेल। तो वाटर में सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से? विटामिन सी और विटामिन बी। देखिए दोस्तों, विटामिन बी टोटल 8 टाइप के होते हैं। तो ये सारे के सारे विटामिन जो है बी1 बी2 बी3 बी5 बी6 बी7 बी9 बी12, ये सारे आप लोगों के वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल कौन से है? एक तो है आप लोगों का विटामिन के, एक है विटामिन ई, एक है विटामिन डी, एक है विटामिन ए। इसको ट्रिक से याद रख सकते हो, कीड़ा। तो विटामिन के, ई, डी, ए, ये सारे आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को ध्यान रखने हैं इन सभी के साइंटिफिक नेम। जितने भी विटामिन होते हैं उनके अलग अलग साइंटिफिक नेम होते हैं, अलग अलग वैज्ञानिक नाम होता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विटामिन ए की। इसका दोस्तों साइंटिफिक नेम होता है आप लोगों का रेटिनॉल। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन सी, इसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद में बात करते हैं विटामिन डी, इसका होता है आप लोगों का कैल्सीफेरॉल। इसके बाद में विटामिन ई जिसका होता है टोकोफेरॉल, और फिर होता है विटामिन के जिसका होता है आप लोग का फाइटोमेनिडियोन या फाइलोक्विनोन भी आप लोग बोल सकते हो। आप लोग देखेंगे इसमें विटामिन बी कहां से कहां गया। तो विटामिन बी टोटल 8 टाइप के होते हैं, तो उनका हम लोग अलग से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विटामिन बी1 जिसका होता है थायमिन, विटामिन बी2 जिसका होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 जिसका होता है नियासिन, विटामिन बी5 जिसका होता है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 जिसका होता है आप लोग का पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी7 जिसका होता है बायोटिन, विटामिन बी9 जिसका होता है फॉलिक एसिड या इसको फॉलेट भी बोलते हैं, और विटामिन बी12 जिसका होता है कोबेलेमिन या साइनोकोबेलेमिन भी। दोस्तों, आप लोग अब ट्रिक्स इसके ट्रिक पे जाते हो कई बार कि थारी नी, मैं भी बताता हूं, थारी नी ने 12 नॉन फोल्डेबल कंबल खरीदे। नहीं, आपको सीधा याद रहना होना चाहिए। एग्जाम में पूछे बी7 का साइंटिफिक नेम क्या है? बायोटीन। आप उधर ट्रिक बनाने मत बैठना, रथ पर एक टॉफी या फिर आप लोगों का थारी नी ने पापी बाई से नॉन, नहीं, आप लोगों को सीधे ये याद होने चाहिए। चलिए एक एक विटामिन की बात करते हैं, किसका क्या सोर्स है, उसकी कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों विटामिन ए की। इसका सोर्स क्या है? देखिए, आप लोगों को पता है पिगमेंट किसको बोलते हैं? वर्णक। दोस्तों, पिगमेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से रंग मिलता है। जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक एक पिगमेंट की वजह से होता है, पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की वजह से होता है, हमारे रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट की वजह से होता है। वैसे ही दोस्तों एक पिगमेंट है जिसका नाम है बीटा कैरोटीन। इसकी वजह से कौन सा रंग मिलता है? इसकी वजह से मिलता है दोस्तों आप लोगों का येलोइश ऑरेंज, है ना, येलोइश ऑरेंज, या थोड़ा सा आप लोग लाइट रेड भी इसको बोल सकते हो। तो हमारी बॉडी में अगर आप लोग कुछ ऐसे फल या सब्जियां खा रहे हो जिसमें ये वाला पिगमेंट पाया जाता है, तो हमारी बॉडी में ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जिस फ्रूट में, जिस वेजिटेबल में बीटा कैरोटीन आपका पिगमेंट होता है, वो विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का गाजर हो गया, पपीता हो गया, ये अच्छे सोर्स है। इसके अलावा मिल्क और बटर में आप लोगों का ये मिलता है। ये आप लोगों की आंखों के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई तो आप लोगों की आंखों से संबंधित रोग हो जाएंगे। जैसे आप लोगों का नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रात को अच्छे से नहीं दिख पाना। एक होता है आप लोगों का जीरोथैल्मिया, जिसे अश्रु शुष्क रोग भी बोलते हैं। इसमें आप लोगों की आंखें काफी ड्राई हो जाती है। एक होता है आप लोगों का केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया क्या होती है? ये हमारी जो आंख होती है ना, इस आंख का जो आउटर पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्निया। तो इसका थोड़ा सा दोस्तों कर्वेचर खराब हो जाना, ये आप लोगों का केरेटोमलेशिया, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन सी। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विटामिन सी घाव भरने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में ये हीट सेंसिटिव विटामिन भी है। इसका मतलब अगर किसी भोजन में विटामिन सी है, उसको आप लोग बहुत ज्यादा गर्म करो, बहुत ज्यादा पकाओगे, तो विटामिन सी खराब हो जाएगा या आप लोगों का मैं बोलूं उड़ जाएगा। बात करें इसके सोर्स की दोस्तों, खट्टे फलों में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, टमाटर, हरी मिर्च, इसके अच्छे सोर्स है। विटामिन सी आप लोगों की, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? एक तो दोस्तों स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? जो आपके गम्स होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ब्लीडिंग आ जाती है ना। तो ये आपके विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी। देखिए दोस्तों, इस विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब हम लोग धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके सोर्स की। एक तो मैंने आपको बता दिया, नेचुरली आपका बन सकता है, और कौन से भोजन में आपको मिलेगा? दूध, अंडे, पनीर, मक्खन, दाल, कॉड लिवर ऑयल और सूरज की रोशनी इसके अच्छे सोर्स हो जाएंगे। दोस्तों, ये आप लोगों की हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, क्योंकि आपकी हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी क्या करता है? आपके भोजन में जो कैल्शियम होता है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको अवशोषित करता है। तो आप लोगों की बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी है, तो आप लोग कितना भी कैल्शियम वाला फूड खा लीजिए, आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो अगर विटामिन डी की कमी है तो बॉडी में आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा, आपकी हड्डियां वीक हो जाएगी। तो इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है, एक तो होता है रिकेट्स, सूखा रोग, एक होता है आप लोगों का ऑस्टियोमलेशिया, और एक होता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस। ये तीनों ही रोग आप लोगों के हड्डियों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन ई। देखिए दोस्तों, विटामिन ई को हम लोग एंटी स्टर्लिटी विटामिन भी बोलता है, यानी बांझपन को रोकता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी की बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो उनके स्टर्लिटी यानी बांझपन की समस्या आ सकती है, यानी संतान उत्पत्ति न कर पाना। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट किसको बोलते हैं? जो कि फ्री ऑक्सीजन को खत्म करता है। ऐसे समझिए, आपको पता है दोस्तों, जो फ्री ऑक्सीजन है वो स्टेबल नहीं होता, काफी अनस्टेबल होता है, पास वाले से जुड़ के O2 बना लेता है। तो अगर हमारी बॉडी में कभी कोई फ्री ऑक्सीजन आ गया तो हमारे अलग अलग ऑर्गन से क्या करेगा? वो उस पर अटैक करेगा, हमारी स्किन पे अटैक करेगा। तो जो एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि ये फ्री ऑक्सीजन को खत्म करते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, आपका फ्री ऑक्सीजन अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो आपके स्किन पे भी अटैक करेगा,
जाएगा, आपके रिंकल्स पड़ जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएगी, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई है तो वो उसको खत्म कर देगा, आपकी स्किन पे कोई भी प्रभाव नहीं आने देगा, आपकी स्किन काफी सुंदर रहेगी, इसीलिए हम लोग इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके सोर्स क्या है? अंडा, सोयाबीन, हरी सब्जियां, बादाम, मूंगफली, ये इसके अच्छे सोर्स हैं। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो अगर इसकी कमी होगी तो प्री मैच्योर एजिंग है, समय से पहले आप लोग बूढ़े लगोगे, आपकी स्किन पे काफी रिंकल्स आप लोगों के पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा क्या है? स्टर्लिटी या इनफर्टिलिटी में बोलूं, बांझपन है ना, बस संतान उत्पत्ति ना कर पाना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन के की। देखिए दोस्तों, विटामिन के जो होता है ना, वो हमारी बॉडी में, जैसे ये स्टमक है, आपका पेट है, फिर ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, और फिर ये आप लोगों की लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, तो हमारी बॉडी में भी बनता है आप लोगों का। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में रहकर विटामिन के का निर्माण कर देते हैं। चलिए इसके सोर्स क्या है? अगर आप लोगों को फूड के माध्यम से लेना है, हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, एग में, टोमेटो इसके अच्छे सोर्स है। चलिए इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये आप लोगों का ब्लड की क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके कहीं पर चोट लग जाए तो वहां से ब्लड निकलता है ना, कुछ देर बाद देखोगे आप लोग ब्लड नहीं निकलता, वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त जम जाता है, तो उसके लिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर डेफिशिएंसी हुई तो रक्त का थक्का बनने में बहुत देरी होगी, जब तक आपका बहुत सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब ये मैंने सारे विटामिन बता दिया, बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी समूह की, टोटल जो 8 विटामिन है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विटामिन बी1 की। देखिए इसके सोर्स जो है आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, ये आप लोगों के वॉलनट हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा, एग का यॉक हो जाएगा, डेट्स यानी खजूर हो जाएंगे, विटामिन बी1 के अच्छे सोर्स है। इसकी डेफिशिएंसी से दोस्तों जो डिजीज है वो है और मैं यहां पर लेता हूं मिल्क हो गया, मटर हो गया, अनाज हो गया, दूध हो गया, ये इसके अच्छे सोर्स है। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है जिसका नाम है बेरी। दोस्तों कई बार एग्जाम में इसके सिम्टम्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस डिजीज में जो मसल्स होती है काफी वीक हो जाती है, आप लोग की बॉडी में काफी लो एनर्जी रहती है, आप लोग काम भी नहीं कर पाओगे, हमेशा थकान से आप लोगों को फील होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन बी2। देखिए दोस्तों विटामिन बी2 को हम लोग विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका अपीयरेंस ये गोल्ड की तरह होता है, सुनहरा होता है कलर इसका, तो इसलिए हम लोग इसको विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। बात करें इसके सोर्स की, जो यीस्ट एक प्रकार का फंगस है ना, कुछ फंगस हम लोग खाते भी है, जैसे जो मशरूम हम लोग खाते हैं वो भी एक प्रकार का फंगस है, तो यीस्ट भी एक प्रकार का फंगस है जो इस्तेमाल होता है खाने में, तो इसमें आप लोगों का विटामिन बी2 प्रचुर मात्रा में होता है। मीट हो गया, एग हो गया, ये इसके अच्छे सोर्स है। चलिए अब बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज की। दोस्तों अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी2 की कमी होगी तो जो आप लोगों की टंग होगी ना, टंग में सूजन सी आ जाएगी, इंफेक्शन हो जाएगा, आपको इस डिजीज को बोलते हैं ग्लोसिटिस। साथ में ही आप लोगों के मुंह पे छाले पड़ जाएंगे, है ना, तो मुंह के छाले, मुंह में अल्सर पड़ जाएंगे, इसी को आप लोग कैल्यूसिस के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन बी3। चलिए इसका साइंटिफिक नेम बताइए, नियासिन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करें विटामिन बी3 मिलता कैसे है। देखिए दोस्तों जो भी आप लोग फूड लेते हैं, अगर उसमें प्रोटीन है तो जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है आपको क्या मिलता है? अमीनो एसिड्स मिलता है, या मैं बोलूं अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाता है। तो जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना, तो उससे आपको क्या मिलता है? अमीनो एसिड मिलता है। दोस्तों एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन, तो हमारी बॉडी में ये ट्रिप्टोफैन है ना विटामिन बी3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो भोजन प्रोटीन का अच्छा सोर्स है वो कहीं ना कहीं विटामिन बी3 का भी एक अच्छा सोर्स हो गया। तो इसके सोर्स कौन से हो जाएंगे आप लोगों के? तो इसके सोर्स हो जाएंगे आप लोगों के दोस्तों साबुत अनाज हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, टमाटर, आलू, ये इसके अच्छे सोर्स है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। दोस्तों टोटल 4 बीमारियां होती है, 3 बीमारी के लिए ट्रिक याद रखो, 3D डिजीज। ठीक है, एक डी का मतलब है डायरिया, लूज मोशन, एक है आप लोगों का डर्मेटाइटिस जो कि एक त्वचा का रोग है, और एक है डिमेंशिया, भूलने, इसमें इंसान काफी भूलता ही है। तो ये तीनों जो डी वाली डिजीज है वो विटामिन बी3 की कमी से होती है। साथ में एक डिजीज और होती है जिसका नाम है पेलाग्रा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन बी5। देखिए दोस्तों विटामिन बी5 के अगर हम लोग बात करें सोर्स की, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो फूल गोभी हो गया, मीट हो गया, ये आप लोगों के हरे मटर हो गए, आप लोगों का एग हो गया, ये इसके सोर्स है। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? कई लोग बोलते हैं ना मेरे पैरों में से लगती है, जलन सी हो रही है, तो उसको बोलते हैं इस डिजीज का बर्निंग फिट सिंड्रोम। ये जो डिजीज होती है वो विटामिन बी5 की कमी से होती है। एक होता है दोस्तों डर्मेटाइटिस, इससे भी आप लोगों की त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी6। इसके सोर्स की हम लोग बात करें तो ये जो मटर होते हैं, जो ये चना होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एवोकाडो, हरी पत्तेदार सब्जियां, आलू इसके अच्छे सोर्स है। बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज की। देखिए दोस्तों ये आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है, अगर इसकी कमी होती है तो आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। दूसरा दोस्तों हमारे ब्लड में आरबीसी के निर्माण के लिए विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चाहे विटामिन बी6 हो, बी9 हो, बी12 हो, तो अगर विटामिन बी6 की कमी हो तो हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी। आरबीसी की संख्या कम होना ही क्या कहलाता है? एनीमिया। तो इसका एक डिजीज क्या हो सकती है? एनीमिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी7। दोस्तों इसको विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिए आपके हेयर के लिए बहुत आप लोगों का अच्छा है ये। ठीक है, चलिए इसके सोर्स आप लोगों के क्या है? वही आप लोगों की फूल गोभी हो गई, इसमें आप लोगों के आलमंड्स आ गए, एग के अंदर जो योक होता है वो इसका अच्छा सोर्स हो गया। चलिए इसकी कमी से क्या होता है? तो विटामिन बी7 जैसे कि मैंने बताया बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो अगर विटामिन बी7 की कमी होगी तो आप लोगों के बाल काफी झड़ेंगे, तो हेयर लॉस वाली आप लोगों की समस्या होगी। दूसरी आप लोगों को ऐसे लगेगा ना कि कपकपी सी लगती है, कुछ वाइब्रेशन टाइप का, ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पेरेस्टिसिया। ठीक है, तो ये भी आप लोगों की विटामिन बी7 की कमी का ही एक सिम्टम है। चलिए बात करते हैं विटामिन बी9 जिसका साइंटिफिक नेम था फॉलिक एसिड, और एक चीज ध्यान रखिएगा इसको फोलेट के नाम से भी जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड भी है, फोलेट भी है। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको काफी ज्यादा डॉक्टर बोलते हैं पाउडर वगैरह पियो, तो इस पाउडर में आप देखना काफी मात्रा में विटामिन बी9 होते हैं, बी12 होते हैं। तो क्योंकि जो भी बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है तो उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए यानी उसके ब्रेन के विकास के लिए विटामिन बी9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी विटामिन को हम लोग
लोग विटामिन एम के नाम से भी जानते हैं। इसके सोर्स क्या हो जाएगा? हरी पत्तेदार सब्जियां, जो डेयरी के प्रोडक्ट है, जैसे आप लोगों का दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है, आप लोगों का दूध दही छाछ हो गया, आप लोगों का एग का जो योग होता है वो, और जो समुद्री भोजन होता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी हुई तो क्या क्या डिजीज हो जाएगी। ये भी आप लोगों के ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारी ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, आप लोगों को पता है, तो अगर किसी व्यक्ति को मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो गया तो उसकी आरबीसी का शेप है ना काफी बिगड़ जाएगा। इस डिजीज को बोलते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया विटामिन बी9 की कमी से ही होने वाला एक रोग है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, साथ में आरबीसी की जो संख्या होगी ना वो भी कम हो जाती है। एनीमिया में फिक्स है साइज, कोई कोई एनीमिया ऐसी होती है जिसमें संख्या कम होती है, कोई कोई एनीमिया ऐसी होती है जिसमें संख्या कम होने के साथ में उनका साइज भी काफी चेंज हो जाता है। चलिए आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन बी12। दोस्तों विटामिन बी12 में कौन सा आपका मेटल पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन बी9 का मैं लिखना भूल गया, इसमें आयरन पाया जाता है, ध्यान रखिए। चलिए विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे विटामिन के हमारी आंतों में बन सकता है, वैसे विटामिन बी12 भी हमारे आंतों में बन जाता है। जो रेन वाटर होता है, जो वर्षा का पानी होता है, उसमें आप लोगों को ये वाला विटामिन मिलेगा। चलिए इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? परनिसिस एनीमिया। ये एनीमिया का एक टाइप है। एनीमिया किसको बोलते हैं? अगर हमारे ब्लड में आरबीसी की कमी हुई तो इसको बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। दूसरा दोस्तों, इसमें जो आपकी टंग होगी ना उसमें दाने जैसे कुछ दाने दाने जैसे बच जाएंगे। इस डिजीज को हम लोग स्ट्रॉबेरी टंग के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रॉबेरी जीभ के नाम से भी जानते हैं, या इसको स्कारलेट फीवर भी आप लोग बोल सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उस विटामिन के नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। दोस्तों खून कब बहेगा? जब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पा रही, और ब्लड की क्लॉटिंग के लिए विटामिन के इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए रिकेट्स किसकी कमी से होता है? मैंने बताया था रिकेट से हड्डियों का रोग है, और जितने भी हड्डियों के रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए ये देखिए फिर से पूछा गया, इसका भी आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा विटामिन डी। चलिए बेरी बेरी किसकी वजह से होता है? बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है ना, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लेंगे। कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा पाया जाता है? अभी आपको बताया मैंने, तो आप ध्यान से सुन रहे हो नहीं सुन रहे, ये सारे आप लोग होमवर्क में बताइए, वरना वीडियो होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क नंबर 3, ठीक है। तो ये 3 आप लोगों के हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये शॉर्ट वीडियो कैसे लगा हुआ? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। डेली आप लोग के यूट्यूब पे सुबह 10 बजे क्लास होती है, और आपकी पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच आप लोग जुड़ सकते हो। अगर मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को फिर वन स्टॉप सॉल्यूशन है, कहीं पर कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।